आज है संडे यानी दिन है रविवार और आज के दिन होता है कि आप लोग मेरे वीडियो के नीचे हैशटैग लगाकर फिल्म लाइन से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछते हो, जिसका जवाब देने के लिए मैं ये संडे स्पेशल वीडियो बनाता हूं। तो चलिए जवाब और सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल भोजपुरी वाइब। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे एक दर्शक हैं यश पटेल, उन्होंने पूछा है कि रामा जी ये बताइए, जो फिल्म के डायरेक्टर होते हैं क्या उनको एक्टिंग आती है? क्या सवाल पूछा है गुरु है। क्योंकि हमेशा ये लगता है कि कोई एक डायरेक्टर जो है वो एक्टर को बोलता है ये करके दिखाओ, ऐसे करो, ये एक्सप्रेशन रखो, ऐसे बोलो, ऐसे डायलॉग बोलो, है ना। और हमें लगता है कि खुद को आता है कि नहीं आता, इतना हमें सिखा रहा है। बात बिल्कुल आपकी सही है और शायद इसीलिए कई डायरेक्टर जो हैं फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। जी हाँ, प्रकाश झा का आपने नाम सुना होगा, गंगा जल वाले, उन्होंने फिल्म में एक्टिंग की है भाई। अनुराग कश्यप का नाम सुना होगा, गैंग ऑफ वासेपुर वाले, उन्होंने भी फिल्म में एक्टिंग की। ठीक है, इसके साथ साथ महेश मांजरेकर का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने भी की। अरे भाई साहब, आपका सवाल का जवाब ऐसे दे देता हूं कि हमारे इंडस्ट्री में कई ऐसे डायरेक्टर हैं जो पहले एक्टिंग करते थे, अब उनके पास भाई अच्छा खासा फाइनेंशियल आ गया, पैसा आ गया, कहानी अच्छी लगी उनको, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है मैं ही इस फिल्म को डायरेक्ट करूंगा, वो खुद डायरेक्टर बन गए। तो यार इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि भाई कि कोई जो डायरेक्टर होता है उसको एक्टिंग आती कि नहीं आती। ठीक है, आप अपनी एक्टिंग अच्छे से करो, उसको जैसा चाहिए परफॉर्मेंस आपका वैसा करके दो, उसके ऊपर उंगली बिल्कुल मत उठाओ भाई, क्योंकि वो जो है ना वो पूरे फिल्म को लेके चल रहा है। जितने लोग प्रोड्यूसर का पैसा लगा होता है, उसे जैसा बनाना है, जैसी एक्टिंग आपसे करवानी है, उस पे आप ध्यान दीजिए। कुछ ऐसे डायरेक्टर होंगे जो अभी तक पर्दे पे बिल्कुल नहीं आए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है थिएटर वगैरह किया होगा, उनको ज़्यादा अनुभव रहता है, उनको जैसे उनकी कहानी के हिसाब से एक्टिंग आप कलाकार से करवानी होती है, उनको पता होता है, वो वैसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। मुझे जहाँ तक लगता है भाई 70% जितने भी डायरेक्टर हैं उनको एक्टिंग की मालूमात होती है और खुद भी वो एक्टिंग करें तो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, एक चैनल है सॉन्ग वाई कवर और साथ में जिलेश चतुर्वेदी, ये दोनों का सवाल एक ही है। इन्होंने पूछा है कि देखिए रामा जी, हम जो है शारीरिक रूप में थोड़ा सा हमें कमी है, यानी हम अपंग हैं। हमारा किसी का, हमारे जिलेश जी का कोई पैर जो है वो काम नहीं करता है, और जो है सॉन्ग वाई कवर जो बनाते हैं, जिनका नाम केवल चैनल का नाम आया, उनको भी किसी प्रकार की शारीरिक जो है कुछ कमियां हैं उनमें, तो ये फिल्म में काम कर सकते हैं क्या, आते में फिल्म लाइन में? तो देखिए ऐसा है, मैंने हमेशा कहा है कि आप में जो टैलेंट है, जो हुनर है, उसको आप फिल्म इंडस्ट्री में लाइए। बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिनको शारीरिक तौर पे उनकी कोई कमी है, वो अपंग है, लेकिन वो अच्छा लिख रहे हैं और इंडस्ट्री में अपने जो है लिखे हुए जो भी सॉन्ग हो या फिर जो भी कहानियाँ वो दे रहे हैं। साथ में और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो कर रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बना चुके हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपको काम नहीं मिलेगा। ठीक है, आप एक्टिंग भी करना चाहते हैं और आपके एक्टिंग में बहुत दम है, आप स्ट्रांग हैं, आपकी इतनी हिम्मत है, तो बिंदास आप आइए तो सही, शुरुआत तो करिए। अब आप कहेंगे कि भाई मैं शुरुआत कहाँ से करूं, तो मैं आपको सबसे पहले यही बताता हूं, एक्टर बनना हो तो ऑडिशन तो जरूर दीजिए आप। ऑडिशन सबको जरूरी है ऑडिशन, क्योंकि ऑडिशन पे ही पता चल जाता है कि आप में कितनी क्षमता है। क्योंकि जो व्यक्ति लाइन में लगा होता है ना ऑडिशन के, उसके आगे वाला और उसके पीछे वाला दोनों स्ट्रांग होते हैं, और वहीं पे आपको पता चल जाता है कि इन दोनों को मुझे जो है पीछे करना है, यानी इससे इन दोनों से भी अच्छा मेहनत करना है। तो भाई जितने भी कलाकार हैं उनको ऑडिशन के लिए बोलूँगा कि ऑडिशन दीजिए, चाहे ऑनलाइन दीजिए चाहे जाके वहाँ पे दीजिए। फिलहाल अभी कोविड का दौर है तो ऑनलाइन दीजिए, वो सेफ है। लेकिन जो आपने बताया कि अपंग है शारीरिक रूप से, तो भाई देखिए आप लोगों के लिए बोला कि आप शुरुआत तो करिए किसी भी फील्ड में। और अभी तक यहाँ पे मुझे सिर्फ आप लोगों ने बताया, ये लिखा है कि हम अपंग हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा और आपको अच्छे से बता सकता था। स्टार बॉय कहते हैं कि भाई आप मुझे ना कैमरा मैन के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाओ कि कैसे कैमरामैन बनते हैं। देखिए दोस्त, मैं आपको एक वीडियो में फिल्म कैमरामैन कैसे बन जाएंगे आप,
ये नहीं बता सकता, क्योंकि कैमरामैन जो होता है ना वो फिल्मों का, वो बहुत ही मतलब कि उसको बहुत बारीक बारीक चीज को सीखना पड़ता है। आपको जो फिल्में दिखाई देती हैं वो अपने कहानी के हिसाब से लाइटिंग, कहानी के हिसाब से उसका कलर, कहानी के हिसाब से उसका एंगल, कहानी के हिसाब से उसकी सारी जो जो डेकोरेशन की जो चीज़ें होती हैं, फील्ड में क्या रखना है, फ्रेम में क्या रखना है, किस प्रकार से उसकी मतलब आपको ये सब सीखना पड़ेगा दोस्तों। एक कैमरामैन जो होता है ना कि वो उसका बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। वो ऐसा थोड़ी ना है कि शादी वाले कैमरा मैन टाइप होगा कि भाई आपका सारा कार्यक्रम आपका चल रहा है, वो सिर्फ आपको वाइड एंगल लगा के बैठ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। आपकी शादी का और या आप अपना कुछ और कर रहे होंगे, एल्बम विल्बम, और आप सोच रहे हैं फिल्म का मूड ही बिल्कुल अलग होता है। आपको ये काम सीखने के लिए मैं एक वीडियो में भी नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि कैमरामैन अगर आपको बनना है, इंडस्ट्री में आपको कैमरामैन के पद तक पहुंचना है, तो उसके लिए नीचे से सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी। ऐसे डायरेक्ट तो कोई आपको अपना प्रोजेक्ट आपके हाथ में नहीं देगा, ठीक है। आप पहले जाके सीखिए, असिस्टेंट के तौर पे काम करिए, पहले लाइटिंग को समझिए कि किस प्रकार की लाइटिंग हो रही है। फिल्म में अलग अलग सीन आते हैं, अलग अलग सिचुएशन आता है, डे नाइट, रोमांस, फाइट, इतने सारे जो जो सीन आपको दिखाई देते हैं, उसमें कैमरामैन अपनी लाइटिंग और अपने फ्रेम के दम पे आपको इतना इफेक्टिव बना के वो दिखाता है। आप जब देखते हैं तो लगता है आपको। तो ये सब जो चीजें हैं, बारीक बारीक चीजें, ये कोई वीडियो में आपको नहीं बता पाएगा, ये तो आपको प्रैक्टिकल जाके सीखना पड़ेगा। तो दोस्त मैं आपको यही कहूंगा कि आपको कैमरामैन बनना है तो सिंपल चीज आपको बताता हूं कि आप पहले कैमरामैन, पहले आपको खुद को पता है कि इंडस्ट्री में कौन कौन कैमरामैन है। पहले ये दिमाग में लाइए कि कौन इंडस्ट्री में अच्छे कैमरामैन है, कौन सी कितनी फिल्में किन्होंने की है, और उनके जो असिस्टेंट हैं उनसे थोड़ा संपर्क करिए। अब ये असिस्टेंट मिलेंगे कहाँ आपको, ये भी आपको थोड़ा सा तो देखिए दोस्त, क्या है कि जो कैमरामैन किसी फिल्म को करते हैं तो प्रोडक्शन हाउस का नाम तो आता ही है। उसी प्रोडक्शन हाउस से आप पता लगाइए कि जो आपके फिल्म में कैमरामैन थे उनके असिस्टेंट कौन थे। तो असिस्टेंट का नाम आपको वहां से मिल जाएगा, वहां से कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, और बाद में ज्वाइन करिए। तो आप जो है लाइटिंग में भी कर सकते हैं, इसके बाद आप ग्राफर भी बन सकते हैं। उसके साथ में होता क्या है कि आप असिस्टेंट के तौर पे किसी कैमरामैन के साथ में काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपकी जान पहचान भी बढ़ जाती है, लोग आपको जानने पहचानने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा प्रोजेक्ट जो है आता है तो आपके डीओपी के पास या आपके जो गुरु होंगे, जो कैमरामैन है, उनके पास समय नहीं होता है, तो वो हैंडल करने का मौका आपको मिलता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, इंडस्ट्री में विश्वास, ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर करते हैं। अगर और दूसरी बात, आपको काम करते हुए देखते हैं ना तो वो आपको जरूर काम देंगे, ठीक है ना। उनको विश्वास होता है कि ये इस प्रोजेक्ट में ये बंदा था, इसने अच्छे से उनका सीखा हुआ है, और वो जो है हमारा छोटा प्रोजेक्ट जो है अच्छे से कर पाएगा। और इसी के बाद जब वो आप करते हैं तब भाई आपके ऊपर भी लेवल लग जाता है कि आप भी एक अच्छे खासे कैमरामैन हैं। तो इस तरह से इंडस्ट्री में यही चलता है। बाकी अगर आपको बोले आज आप आए मुंबई और आज ही आपको फिल्म में कैमरामैन का काम मिल गया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा आप बिल्कुल आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। बादल कुमार जी कहते हैं कि मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं ही प्रोड्यूसर रहूंगा और मैं ही डायरेक्टर रहूंगा और साथ में मैं ही एक्टिंग करूंगा। मेरे पास टीम है, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं फिल्म बना पाऊंगा? बादल कुमार जी, ये आप ही को पता है कि इतनी सारी चीजें आप कर रहे हैं, तो आप क्या फिल्म बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ये आप ही को पता है। मुझे इस बारे में नहीं पता। हाँ, आपने कहा कि आप प्रोड्यूसर हैं, मतलब आप पैसा लगाएंगे, और आपने कहा कि आपको नॉलेज भी है कि सीन कैसे होगा, आप डायरेक्टर जो है उस फिल्म के बनना चाहते हैं, भाई बन जाइए, आप ही का पैसा। अब आपने कहा कि ठीक है मैं एक्टिंग भी करूंगा, तो भाई आप ही का पैसा, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही अपने आप को अच्छे से प्रमोट कर लेना, कर सकते हो आप। और बाकी जो काम बचे हैं वो आपकी टीम करेगी, तो आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे कई बड़े कलाकार हैं जो प्रोड्यूसर भी खुद ही थे और एक्टर भी खुद ही थे और डायरेक्टर भी जो है ना वो खुद ही थे, तो वो करते हैं इस तरह से।
आप डरिए मत, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं और ये पॉसिबल भी है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग थोड़ा पैसा बचाने के लिए भी और थोड़ा अपनी फिल्म जो उनको चाहिए जैसे वो सोचते हैं वैसे बननी चाहिए, तो दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। तो वो सोचते हैं कि यार चलो ठीक है यार, मुझे ऐसा बनाना है, तो वो सोचते हैं कि यार मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा कोई और बना नहीं पाएगा, इसके लिए वो खुद ही जो है ना डायरेक्टर बन जाते हैं। और जब डायरेक्टर बन गए तो भाई उनको पता है कि मुझे बजट भी कम रखना है, तो मैं खुद ही रहूंगा, तो मुझे पता है कि मैं किन किन चीज़ों में पैसा खर्च करूँ, खुद ही प्रोड्यूसर बन जाते हैं। और कई बार किसी एक्टर के परफॉर्मेंस को लेकर या बजट के इशू के कारण वो सोचते हैं यार क्यों ना मैं इतना पैसा खर्ची कर रहा हूँ, या फिर चलो मैं ही डायरेक्शन इसमें कर रहा हूँ, तो चलो एक काम करता हूँ मैं ही एक्टिंग कर देता हूँ, तो वो अपने आप को प्रमोट भी कर देते हैं। तो ऐसा भोजपुरी फिल्मों में बहुत हुआ है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप इस तरह का काम कर सकते हैं। सहीना अली ने मुझसे करीबन ये 9 बार सवाल पूछा है, ऐसा उनका कहना है, सॉरी मेरी नजर नहीं पड़ी होगी इस सवाल पर। वो कहती है कि आपने अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियां क्या क्या काम कर सकती हैं इसके बारे में डिटेल वीडियो नहीं बताया। तो सहीना जी आपको बता दूं कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, और शायद इस वीडियो के बाद मंडे के बाद ट्यूसडे में शायद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो लड़की का इंटरव्यू है, तो आप समझ सकते हैं महिलाएं क्या काम कर सकती है, उसमें बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ पे बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो शॉर्टकट में बताता हूँ कि देखिए महिलाएं फिल्म इंडस्ट्री में जो वो सीख कर आ गई हैं वो काम कर रही हैं, आपको बता दो। लेकिन ईजी जो काम है जैसे कि आप मेकअप, तो आप जानते हैं हर महिलाओं का शौक है या कर सीखती भी है, तो मेकअप जो है आर्टिस्ट बन सकती हैं। साथ में हेयर ड्रेसर, मेकअप अलग होता है, हेयर ड्रेसर दूसरा होता है, ठीक है, मतलब बालों को अलग अलग डिजाइन में बनाना, तो महिलाएं उसमें भी आ चुकी हैं, तो वो भी आप आसानी से काम कर सकती हैं। साथ में आर्ट डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर का क्या काम होता है, मतलब जो भी फिल्म शूटिंग में जो डिजाइन होता है, जो भी आपके घर का सेटअप लगाना होता है, या फिर आपके मतलब इस तरह का जो भी डेकोरेशन का जितना काम होता है वो महिलाएं उसमें भी आ चुकी हैं, ठीक है, आर्ट डायरेक्टर के रूप में काम भी कर रही हैं। साथ में ड्रेस डिजाइनर जो होते हैं वो तो महिलाएं ही होती हैं खासकर, तो उसमें भी जो है ना कि काम जो है महिलाएं कर रही हैं। हाँ, साथ ही में जो और भी पढ़ी लिखी थोड़ी महिलाएं अभी आ चुकी हैं, तो वो अभी कैमरामैन तक का भी काम कर रही हैं इस फील्ड में, बिल्कुल डायरेक्शन डिपार्टमेंट में भी है भाई। अब क्या बोलूं मैं आपको, तो महिलाएं जो भी हैं इस इंडस्ट्री में बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। हाँ, आपको जो काम इसमें से करना है उसको आपको पहले सीखना होगा, ठीक है, सीखना होगा, और सीखने के बाद तब आप इस जो है आसानी से यहाँ इस लाइन में आप आराम से आ सकते हैं। अब क्या होगा सीखने से, देखिए पहले तो आप एक काम को चुन लीजिए, मुझे लगता है शायद आप मेकअप का चुन लेंगी या हेयर ड्रेसर का चुन लेंगी, या फिर किसी हीरोइन के पर्सनल के तौर पे आप काम करना चाहेंगी, या ड्रेस में जाना चाहेंगी, जिसमें भी आपको जाना है वो एक काम चुनकर उसको सीखने की कोशिश करिए। सीखने का फायदा क्या होगा कि आपका जो है ना फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी, मतलब लोग आपको जानने पहचानने लग जाएंगे, और उसी सीखते सीखते ही आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और किसी के साथ में आप जो है ना फिर आपको किसी भी अच्छी कंपनी के साथ में आप जो है ना हमेशा काम करते रहेंगे, ठीक है। तो यही होता है, तो ये मत सोचिए कि हम सीखें, मैं यही हमेशा बार बार कहता हूं कि जहां सीखेंगे आप वहीं से आपको काम मिलना शुरू हो सकता है। तो वहां पे क्या होगा, प्रैक्टिकल आप सीखते सीखते जो है शूटिंग पे जाना शुरू करेंगे, लोगों की जान पहचान होगी, और फिर वहीं सारा कुछ आपको सब समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और कार्ड वगैरह जो मैं बोल रहा हूँ वो बाद में बनाना, जब आपको काम मिल जाए, सब कुछ सही हो जाए, तब उस डिपार्टमेंट का कार्ड बनाना। हेमन लाइफ स्टाइल पूछते हैं कि रामा जी, अगर मेरे पास फिल्म लाइन का कार्ड होगा तो क्या मुझे फिल्म सिटी गोरेगांव में एंट्री फ्री मिल जाएगी? आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं भाई, ये हेमंत नहीं पूछ रहा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, और सबके मन में सवाल चल रहा होगा कि कार्ड बन जाएगा तो फिल्म सिटी में घुस जाएंगे, काम मिल जाएगा, वहां ढूंढ लेंगे। पहली बात तो आपको बता दूं कि फिल्म सिटी में किसी भी तरह का कोई वैकेंसी नहीं होता है। फिल्म सिटी तो एक लोकेशन है यार, वहां पे लोग अपने सब मतलब कि कैमरा वैमरा सब ले जाते हैं, लाइटें वाइटें, उनको एक ऐसा लोकेशन मिलता है जहां पर ज्यादा जो है ना कोई लोग नहीं आते, क्राउड नहीं आते, कोई परेशान नहीं करता है उनको, बाहरी लोग,
बाहरी लोग ज़्यादा परेशान नहीं करते, तो वो अपने ढंग से अपने फिल्म के सीन के हिसाब से आसानी से उस जगह पे शूटिंग कर लेते हैं। वो इलाका है फिल्म सिटी, अपना सेट लगा लेते हैं, वहां पे शूटिंग आसानी से। आप लोगों को बस ये लगता है कि फिल्म सिटी के अंदर मतलब रोजगार प्राप्त होता है, वहां पे मतलब लोग जाते हैं और अपना ड्यूटी करते हैं और चले आते हैं। अरे भाई ये क्या सोच रहे हो यार, जितने लोगों को काम पे वहां बुलाया जाता है वो सब बाहरी प्रोडक्शन हाउस, बाहरी सब लोगों को मतलब सब फोन करके सब सेट कर लेता है, सब लोगों को बोल देता है और फिल्म सिटी में शूट करता है और ये सारे लोग वहां जाते हैं। समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, कई बार क्या होता है, जैसे कि आप कपिल शर्मा का जो है शो आता था उसकी बात करो, केवीसी का शो आता है, मराठी के कई शो आते हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये क्राउड को ले जाते हैं, लेकिन इनके लिए भी जो कोऑर्डिनेटर होता है वो कहता है कि भाई ये क्राउड मेरा है, पहचान होती है, मतलब वो ये। अब जो लोग जाते हैं वो गेट पे जाके बोल देते हैं कपिल शर्मा के शो जा रहे हैं, तो उनको पता चलता है गेट वाले, हाँ ठीक है जाइए, वो कार्ड वहां नहीं पूछता है, ठीक है ना। कई लोग कोऑर्डिनेटर का नाम बता देते हैं, कई लोग कोऑर्डिनेटर वहां खड़े रहते हैं। तो ये गलत फहमी मत पालिए कि आपका कार्ड बन जाएगा, तो अब आपका कार्ड भी बन गया, समझो आपने कार्ड बना भी लिया, लेकिन दोस्तों आपकी शूटिंग तो चल नहीं रही है अंदर। और आप जब गेट पे जाएंगे अपना कार्ड दिखाएंगे, वो कहेगा आप किस प्रोडक्शन में काम कर रहे हो। अब आपका प्रोडक्शन तो अंदर काम ही नहीं कर रहा, वहां शूटिंग ही नहीं चल रही है, आप तो काम के चक्कर में जा रहे हो। अब वहीं पे आप लोग ये भी बोल देते हो कि नहीं सर मैं काम ढूंढने आया था। तो यार जब वहां काम ही नहीं मिलता अंदर, तो फिर आप वहां क्यों जा रहे हो? ये सबसे बड़ा झूठ है यार। 100 में से एक बंदे को वहां पे काम मिला होगा, वो भी मतलब लक बाई चांस कि भाई चलो ठीक है मुझे किसी चीज मतलब कोई जरूरत है और हाँ भाई ये चलो आ जाओ, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप जाके वहां खड़े रहोगे और आपको कोई ऐसा देख लेगा, हाँ हाँ भाई आप आ जाओ काम पे, ऐसा नहीं है। सबसे प्रोडक्शन जो होता है ना वो सबकी लिस्ट लिख चुका होता है। अरे यार प्रोडक्शन वाला पहले ही उसको पता होता है कि 50 मेरा यूनिट है, तो 50 खाना मंगाता है। अच्छा 50 खाना नहीं मंगाएगा, 40 ही मंगाएगा, उसको मालूम है 10 उपवास करेंगे भाई। मतलब सच बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये कार्ड, और हाँ आप सोचोगे कार्ड बनाने के बाद दिखा के अंदर नहीं, आपका काम चल रहा है अंदर, तो आप बिना कार्ड के भी जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा आपको कि भाई आप पहले काम की तलाश करें, कार्ड वोट छोड़ दो, काम की तलाश करें। आपको काम मिल गया, प्रोडक्शन वाले ने कहा ठीक है आपको फिल्म सिटी में मिलना है, आपको फिल्म सिटी इतने बजे आना है, आप बिंदास आ सकते हैं। गेट पे खड़े होकर सीधा बोल दीजिए भाई इस प्रोडक्शन हाउस का शूटिंग चला, मैं जा रहा हूं अंदर, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई पैसे नहीं लगेंगे। हाँ कुछ लोग फिल्म सिटी घूमना चाहते हैं, फिल्म सिटी को देखना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रभु एक सेवा बनाई गई है। वहां पे एक टिकट काउंटर है जहां पे आप टिकट लेंगे, शायद 400-500 रुपए की टिकट आएगी और उसमें एक बस में आपको बिठा दिया जाएगा, हार फूल पिना दिया जाएगा, पूरा फिल्म सिटी घुमाएंगे। तो घूमने वाले के लिए ये बात बता दिया आपको, ठीक है, और काम करने वाले के लिए बता दिया, ठीक है। आप मुझे लगता है समझ चुके होंगे बिल्कुल सरल समय में, ठीक। अमृत गोस्वामी ने पूछा है कि भाई बता दो कि जो गुड लुकिंग, स्मार्ट, अच्छी बॉडी जिनकी होती है उनको आसानी से काम मिल जाता है, मतलब एकदम फ्रेशर होते हैं, उनको कुछ आता जाता नहीं है, तो क्या उनको काम मिलेगा? देखिए दोस्त, ये आपकी एक गलत फहमी है, ठीक है। स्मार्ट है आप, अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छी बॉडी है आपकी, अच्छी शरीर है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, वो तो आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन इसके अलावा भी आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है और एक एक्टर बनना है, तो उसके लिए जो जरूरी है वो आप में होना है, मतलब एक्टिंग। आप कितना अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आप समझे? नहीं समझे तो एक्टर नवाजुद्दीन, इरफान खान, समझे आप? मतलब वहां पर उनकी एक्टिंग दमदार थी, शरीर ठीक ठाक नहीं था, शकल ठीक नहीं थी, लेकिन एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी। अब आपके पास शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपका चेहरा बड़ा अच्छा है, तो आपको तो और डबल मेहनत करनी है, आपको भी वही लाना है। क्या लाना है? परफॉर्मेंस। आपको जबरदस्त एक्टर बनना है। आप सीन को एकदम मतलब क्या कहते हैं, एकदम मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो वो होना बहुत जरूरी है। अगर एक डायरेक्टर को ये चीजें आपकी मिल गई
तो आपकी ये शरीर, आपका ये जो जो आप बोल रहे हो ना, गुड बॉडी, गोरा चिट्टा, ये सब भूल जाएंगे। दर्शक आपको कैरेक्टर में देखना पसंद करेंगे। समझे आप? तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि आप में अब क्या चीज है क्या नहीं है, और आप एक दर्शक के तौर पर एक एक्टर को खुद जज करिए। अगर कोई आप फिल्म देखते हैं, कोई भी फिल्म आप किसी एक्टर को देखते हैं, तो क्या उसके मतलब ऋतिक रोशन को ही देख लीजिए, तो उन्होंने तो अभी जो है कि एक फिल्म आई थी जो विद्यार्थियों पे बनी थी, आपको नाम याद होगा, मेरे को याद अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जो है कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उसमें तो बिल्कुल उन्होंने जो है अपना चेहरा वहरा एकदम बिहार के एक शिक्षक के रूप में उन्होंने बना लिया था। समझ रहे हैं आप? तो उन्होंने उस समय एकदम कितनी अच्छी एक्टिंग की थी। तो उस चाहते तो वो भी एकदम हर बार वही एकदम चॉकलेट बॉय की तरह है, ऐसा नहीं ना। तो वो कैरेक्टर को पकड़ना आना चाहिए, ठीक है आपको। तो ये जो है, हाँ, कुछ टाइम के लिए आपकी शरीर जो है, आपका बनावट जो है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, लेकिन दोस्तों एक्टिंग भी आपको आनी चाहिए, वो सबसे बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग सवाल चल रहे थे, और कुछ सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। तो भाई मिल गया तो आपको क्या करना है? लाइक का बटन दबा देना है। बहुत सारे लोग यार एक गलती ये कर रहे हैं कि मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे। अरे भाई साहब दबा दीजिए, आप ही का फायदा है, क्योंकि मैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे कामों की जानकारी लाता हूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को आप या मेरे चैनल को ढूंढते रह जाएंगे। तो प्लीज बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।